आइए हम सब रामायण जी की ओर आगे के भाग की तरफ चलते हैं। माल्यवंत और रावण, पाठ 130। माल्यवंत और रावण संवाद। रात्रि में लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया। माल्यवंत अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। ये रावण के नाना हैं। इन्होंने कहा, जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। बैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। अरे अभागे, मुंह काला करके निकल जा। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों के सामने अपना मुंह ना दिखला। रावण के ये वचन सुनकर उसने माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। अब मेघनाथ क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूँगा। थोड़ा क्या कहूँ, जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा। दूसरे दिन फिर युद्ध हुआ और वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील, द्विविद, सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठपूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हैं। जहाँ तहाँ बानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उनके सामने न हो सके। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। बानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाद करके गरजने लगे। सेना को व्याकुल देखकर हनुमान जी ने एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ दिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाथ पर छोड़ा। पहाड़ों को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ, सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए और चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं, पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेक प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा लेकर हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे, उससे खेल करे। वह कभी तो बिस्टा, पीव, खून, बाल और हड्डियां बरसाता और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधकार कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। माया देखकर वानर अकुला गए। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण बना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। श्री राम जी ने आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। इसी के साथ हमारा ये रामायण पाठ संपन्न हुआ। हम आगे के भाग में आपसे फिर मिलेंगे। जय श्री राम।